बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना लास्ट यूनिट नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बिफोर 1828 इनिशियली ये सपोज़ किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बेसिकली वो कंपाउंड्स हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से, मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था और ये बिलीव किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बल्कि वो नेचुरली प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। देन लवॉइज़ियर शोड के कंपाउंड्स जो कि प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, उनमें हमारे पास 3 किस्म के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। एंड वो कंपाउंड जो कि एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनमें हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। देन वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज की थी इन 19th सेंचुरी बाय जैकब बर्ज़िलियस। ही वॉज अ स्वीडिश केमिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते लेबॉरेटरीज में। अकॉर्डिंग टू हिम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स। एक जादुई फोर्स होती है, मिस्टीरियस फोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, जैसे उसने वाइटल फोर्स का नाम दिया। तो अकॉर्डिंग टू बर्ज़िलियस, जैकब बर्ज़िलियस, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मिस्टीरियस फोर्स मींस वाइटल फोर्स की मौजूदगी में प्रिपेयर हो सकते हैं और हम इनको खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेटर ऑन दिस वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड बाय वोलर एंड कोब्स। एज आई सेड के बिफोर 1828 इट वाज बिलीव के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन 1828 में वोहलर ने सिंथेसाइज किया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि उसने हीट किया था अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। उसको जब इसने हीट किया तो उससे जो रिज़ल्ट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अमोनियम साइनेट का फार्मूला NH4CnO। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब उसने हीट अप किया तो इसमें से जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ वो था यूरिया। और यूरिया का फार्मूला होता है CO ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O होता है और उसके दोनों साइड पे NH2 ग्रुप्स अटैच होते हैं। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने प्रिपेयर किया बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। Then vital force theory was further negated by Code. In 1845 he prepared एसिटिक एसिड। इसने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ये हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि ये एक वीक एसिड है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स में आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं। डिफरेंट ड्रग्स, फर्टिलाइज़र्स, खाद जो इस्तेमाल करते हैं टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए और प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनमें ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स कहते हैं उन केमिकल्स को जो कि पेस्ट्स को, कीड़ों मकोड़ों को किल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो उनमें भी ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पेंट्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें। डिफरेंट डाइस जो पेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक रबर्स जो खुद से प्रोड्यूस किए जाते हैं, डिफरेंट प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। नाउ व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं किसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स एज द नेम इंडिकेट मीन्स, हाइड्रो वर्ड जो है वो हाइड्रोजन से निकला है एंड कार्बन मीन्स कार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स मीन्स के हाइड्रोकार्बन्स को ही यूज़ करके डिफरेंट कंपाउंड्स जो प्रिपेयर करते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, इनमें जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, जो इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट या मेन कंपोनेंट जो है वो है कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये मस्ट प्रेजेंट होता है सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हमारे पास 10 मिलियंस डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ कंपाउंड्स में एक्सेप्शंस हैं, लाइक कुछ हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स हैं
जिनमें कार्बन एलिमेंट तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इसमें एग्जांपल आती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स मीन्स जिनमें CO3 प्रेजेंट होता है, बाइकार्बोनेट्स कंपाउंड जिनमें HCO3 प्रेजेंट होता है, इनके अलावा कार्बाइड्स। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं, इनको ऑर्गेनिक नहीं कहते हैं। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से 4 हैं: मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सो फर्स्ट स्टडी द मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोलिक्यूल, कि एक मोलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उनका एक्चुअल नंबर जो फार्मूला इंडिकेट करता है, उस फार्मूला को हम कहते हैं मोलिकुलर फार्मूला। जो बेसिकली केमिकल फार्मूला होता है उसी को मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका फार्मूला है C4H10। ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। इससे हमारे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। 2 किस्म के एटम्स से मिलकर बना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और एक मोलिक्यूल ब्यूटेन का, उसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सेकेंड फार्मूला है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स इन अ मोलिक्यूल। स्ट्रक्चरल फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि किसी भी मोलिक्यूल में एटम्स, डिफरेंट एटम्स अरेंज किस तरह से हुए हैं, किस तरह से बॉन्डिंग है इनमें बीच में, कैसे प्रेजेंट है और किस तरह से अरेंज हुए हैं। एग्जाम्पल हम अगेन ब्यूटेन के लेते हैं। इसका मोलिकुलर फार्मूला है C4H10 और इसको जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसके 2 स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं। एक को हम कहते हैं N ब्यूटेन, एक को आइसोब्यूटेन कहते हैं। अब N ब्यूटेन का मतलब होता है, N मीन्स नॉर्मल। इसमें क्या होती है? स्ट्रेट चेन होती है। ब्यूटेन, अब देखिए इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, आपस में सिंगल बॉन्ड बना रही है। अब एक कार्बन एटम जो होता है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड सेकंड में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसको कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसके लिए वो क्या करता है? 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है विद अदर 4 एटम्स, या एक ही एटम के साथ शेयर करके वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे इस कार्बन ने इस साथ वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको अब 3 और बॉन्ड्स चाहिए। तो ये क्या करता है? 3 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे। इसी तरह से इस साथ वाले कार्बन के देखें, इसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ और एक इस कार्बन के साथ है, तो ये 2 बॉन्ड इसके ऑलरेडी बने हुए हैं। इसको अब 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन साथ अटैच है। इस कार्बन को देखें तो इसके भी 2 बॉन्ड्स यहाँ पे 2 साथ वाले 2 कार्बन एटम्स के साथ बने हुए हैं, इसको 2 और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, अब इसको 3 और बॉन्ड्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जिसके लिए क्या करता है? 3 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर पता चल जाए तो आप खुद से हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से बना सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो आपको कार्बन नंबर मस्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको पता होगा अगर 4 कार्बन है तो इस तरह से आप हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बनाएंगे उसके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 4 कार्बन हो गए और 10 हाइड्रोजन एटम्स है। अब इसको N क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसको हम N ब्यूटेन कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? 3 कार्बन एटम्स को हमने लाइन से ज्वाइन किया और जो 4th कार्बन एटम है उसको हमने ब्रांच उसके साथ बना ली है। ये जब बना लेंगे, अब क्या किया? फिर बाद में हमने हाइड्रोजन एटम सब अरेंज करेंगे। इस कार्बन के देखें, साथ वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, 3 और इसको चाहिए बॉन्ड मजीद, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है। इस कार्बन के देखें, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, एक इसके साथ और एक इस कार्बन के साथ है, तो इसके 3 कंप्लीट है, इसको एक और बॉन्ड चाहिए, तो एक हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे। इस कार्बन का एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है, इसको 3 और बॉन्ड चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन अटैच किए। इस तरह से इस कार्बन को भी एक बॉन्ड इसका ऑलरेडी है, इसको 3 और बॉन्ड चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर लिए। लेकिन ओवरऑल इसमें भी देखें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन ही आते हैं। तो इन दोनों जो N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है C4H10, लेकिन देखें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दोनों में डिफरेंट है। तो जब इस तरह से स्ट्रेट चेन अगर हम बनाते हैं, कार्बन एटम्स स्ट्रेट लाइन में जब चेन्स की फॉर्म में अरेंज किए, तो उसके लिए हम फार्मूला के साथ N लगाते हैं, मीन्स नॉर्मल। और अगर कार्बन के साथ एक कार्बन की ब्रांच अटैच की हो तो उसको हम कहते हैं आइसो।
So organic compounds can have same molecular formula but different structural formula. Means molecular formula अगर सेम हो भी तो structural formula डिफरेंट हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल ये देख लें, ब्यूटेन का मोलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इसके दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो दो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं. अब रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल लाइन लगाते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसके लिए डबल लाइन लगाएंगे, और जहाँ ट्रिपल होगा उसके लिए हम 3 लाइन्स लगाते हैं. लेकिन यहाँ पे जो हमने एग्जांपल पढ़ी उसमें सब सिंगल बॉन्ड थे वो हमने इसलिए सिंगल लाइन्स लगाई यहाँ पे. नाउ थर्ड है कंडेंस्ड फार्मूला. इट इंडिकेट्स ग्रुप ऑफ एटम्स. ये क्या इंडिकेट करता है कि ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टू ईच कार्बन, हर एक कार्बन के साथ कितने ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच हैं इन अ स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन. स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में एक कार्बन के साथ कितने ग्रुप ऑफ एटम्स अरेंज हैं उसको इंडिकेट जो फार्मूला करता है उसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला. ब्यूटेन, अभी जो हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला में ब्यूटेन की एग्जांपल पढ़ी है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये उसी का कंडेंस्ड फार्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है. पीछे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी उसमें हमने क्या किया था, कार्बन के साथ यूँ 3 बॉन्ड्स अटैच किए थे, साथ वाले कार्बन के साथ यूँ 2 बॉन्ड्स बनाए थे. तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, जो हाइड्रोजन्स हमने बॉन्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे, यहाँ पे उनको हमने साथ जस्ट इकट्ठा लिख दिया है. लास्ट वाले जो कार्बन थे उनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे, तो हमने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दिए साथ CH3. उसके साथ जो कार्बन था उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच थे तो हमने CH2 लिख दिया. साथ वाले कार्बन के साथ अरेंज अगेन 2 हाइड्रोजन अटैच थे तो इसको हमने CH2 लिख दिया. और लास्ट वाला जो कार्बन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे इसलिए इसको हमने CH3 लिख दिया. तो यहाँ पे ये क्या है, ये कंडेंस्ड फार्मूला है एन ब्यूटेन का. इसी तरह से आइसोब्यूटेन का ये कंडेंस्ड फार्मूला है. कार्बन एटम्स लिख दिए और जितने जितने हाइड्रोजन अटैच थे हर एक कार्बन के साथ वो हमने इकट्ठे लिख दिए. डॉट एंड क्रॉस फार्मूला 9th में भी हमने स्टडी किया था. लेविस डायग्राम जो थी उसमें डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट या क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते थे. डॉट और क्रॉस इसलिए करते थे कि जब भी अगर 2 किस्म के एटम्स को हम एक साथ लिखते थे तो एक के इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से और दूसरे वाले के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते थे. तो यहाँ पे भी यही है, हम जो बॉन्ड्स होंगे उनको, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें हम डॉट या क्रॉस लगा के उसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला शोज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स. ये हमें क्या बताता है कि एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं इन वन मोलिक्यूल. फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन जो अभी हमने स्टडी की एग्जांपल, उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं. अब इस कार्बन एटम के हमारे पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल हर एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इस कार्बन के ये जो डॉट्स हैं 3 ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 4th वाला जो है ये क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो ये 4th वन ये और ये 3 जो डॉट हैं ब्लैक कलर के, ये इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है. इन दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है. और ये क्या है, ये एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. मीन्स ये एक बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड में हमारे पास एक बॉन्ड पेयर होता है. पेयर मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का. तो यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. इसी तरह से कार्बन साथ वाले कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा, और साथ वाले कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है. और इसके बाकी के 2 ये डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि साथ वाले हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर रहा है. और इस कार्बन का जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसी तरह से इस कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये चौथा इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि वो साथ वाले कार्बन के साथ शेयर करे. और इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है. एक जो है वो अपना ये डॉट मीन्स अपना एक इलेक्ट्रॉन साथ वाले कार्बन के साथ शेयर करे और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर करे. तो ये ब्यूटेन है. प्रोपेन की भी सेम ऐसे ही है स्ट्रक्चर, जस्ट इसमें क्या है 3 कार्बन है तो इसमें एक ये CH2 मिसिंग है. इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं तो 3 कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंगली फिर हाइड्रोजन एटम्स उतने होंगे. लाइक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो इसको मज़ीद 3 हाइड्रोजन चाहिए, 3 बॉन्ड्स चाहिए, मीन्स 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए. तो यहाँ पे 3 कार्बन हैं इसमें और 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं इसमें. तो इस तरह से डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हमारे पास क्या शो करता है, इट शोज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस एटम्स के हर एक एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करें. नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 52.
इंट्रोडक्शन में फर्स्ट में बताया कि इनिशियली बिफोर 1828 जो मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलीव किया जाता था कि सिर्फ एनिमल्स एंड प्लांट से ऑब्टेन की जाते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक है इनिशियल बिलीफ। देन लिवॉइजर का यहाँ से यहाँ तक आता है इसका वर्क। वाइटल फोर्स थ्योरी स्टार्ट होती है यहाँ से, और ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक इसमें आता है। देन वोहलर थ्योरी, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये रिएक्शन भी इसमें शामिल है। देन कोल्ट्स थ्योरी में ये 2 लाइन्स आएंगी, एंड देन ये लास्ट पैराग्राफ में एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेंशन है। नेक्स्ट नीचे आए तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन है, ये 2 हाईलाइटेड लाइन्स जो हैं यहाँ तक। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है ये 2 लाइन्स में। देन इस पैराग्राफ में हमारे पास एग्जांपल है इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स जो हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। देन हेडिंग आएगी फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें ये 4 लिखेंगे आप। देन फर्स्ट है मोलिकुलर फार्मूला, इसकी ये हाईलाइटेड जो है ये डेफिनेशन है, एंड देन एग्जांपल इसकी स्टार्ट होती है यहाँ से, एग्जांपल है इसमें एग्जांपल में आपने यहाँ से लिखना है यहाँ तक। देन स्ट्रक्चरल फार्मूला स्टार्ट होता है, इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट 2 लाइन्स, एंड देन रिप्रेजेंटेशन है, एंड देन इसमें ये लास्ट में एग्जांपल्स हैं, 2 एग्जांपल हैं ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन की। नेक्स्ट पेज नंबर 54 पे कंडेंस्ड फार्मूला की पहले डेफिनेशन है एंड देन एग्जांपल। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं, इसकी फर्स्ट ये डेफिनेशन यहाँ तक, एंड देन इसकी 2 एग्जांपल्स हैं, और ये इन्होंने समराइज़ करके चारों फार्मूलाज को समराइज़ किया हुआ है। मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मॉलिकुलर फार्मूला में क्या बताता है, हमें एक्चुअल नंबर बताता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अरेंजमेंट बताता है, कंडेंस्ड फार्मूला हमें ग्रुप ऑफ एटम्स कितने ज्वाइन किए गए हैं वो बताता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला हमें बताता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कम टू पेज नंबर 55, यहाँ पे टेबल 11.1 गिवन है, डिफरेंट यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेंशन किए गए हैं। अब फर्स्ट जो है ये नेम्स मेंशन किए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, एंड देन सेकंड कॉलम में मॉलिकुलर फार्मूलाज हैं इनके, थर्ड में कंडेंस्ड फार्मूला, और फोर्थ में स्ट्रक्चरल फार्मूला। बहुत इजी और सिंपल है, अगर आप सिर्फ ये देख लें कि जो नेम्स हैं इसमें जो स्टार्टिंग में इन सब नेम्स में देखिए एक चीज़ कॉमन आ रही है, ए एन ई सब में आ रहा है। ए एन ई के अलावा जो इसके स्टार्टिंग में जो वर्ड्स हैं जैसे मेथ, एथ, ये बेसिकली काउंटिंग है, जिस लैंग्वेज ये किसी लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं। इसमें मैथ का मतलब होता है 1, एथ का मतलब होता है 2, प्रॉप का मतलब होता है 3, और ब्यूट का मतलब होता है 4, पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, ऑक्टा मीन्स 8, नॉन मीन्स 9 एंड डेका मीन्स 10। तो ये काउंटिंग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मीथेन है तो इसमें 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है। इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में इंक्रीज आता जा रहा है। अब साथ में हाइड्रोजन आपने कैसे याद करने हैं, ये मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई थी कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं कि कितने हैं और उसके साथ उनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। जैसे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे आप, 1 कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड्स चाहिए, साथ में कोई कार्बन एटम नहीं है तो चारों हम हाइड्रोजन लगाएंगे, तो इसका फार्मूला जब लिखेंगे क्या होगा, CH4। इथेन में 2 कार्बन एटम्स हैं तो आप 2 कार्बन एटम इस तरह से लाइन में लगाएंगे, बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब 1 कार्बन एटम का 1 बॉन्ड साथ वाले कार्बन के साथ बन रहा है, बाकी इसको 3 बॉन्ड चाहिए तो हम 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। इसी तरह से इस कार्बन को भी 3 और बॉन्ड चाहिए तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए साथ। अब ओवरऑल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, C2 और H6, ये हो गया C2H6। और कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे आप, कंडेंस फार्मूला लिखने के लिए आप ये वाला कार्बन जो है CH3, ये आ गया CH3, एंड देन ये CH3, तो ये CH3 2 ग्रुप्स आ गए। देन प्रोपेन है, प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन एटम्स होते हैं, तो आपने क्या करना है, 3 कार्बन एटम्स लाइन से यहाँ पे लिखेंगे और बीच में एक एक बॉन्ड आ जाएगा। तो अब देखें इस कार्बन का 1 बॉन्ड साथ वाले कार्बन के पास साथ बना हुआ है, इसको 3 और बॉन्ड चाहिए तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन का 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है और दूसरा बॉन्ड साथ वाले कार्बन के साथ है, इसको 2 मजीद बॉन्ड चाहिए तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। इस कार्बन का 1 बॉन्ड बना हुआ है साथ वाले कार्बन के साथ, इसको मजीद 3 बॉन्ड चाहिए तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। अब ओवरऑल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, C3 एंड H सारे आप काउंट करेंगे ये 8H होते हैं, तो इसका फार्मूला है C3H8। अब इसका कंडेंस फार्मूला हमने कैसे लिखा है, पहले हम लिखेंगे CH3, ये आ गया CH3, एंड देन इसमें है ये CH2, इसको लिख दिया CH2,
और ये फिर CH3, ये आ गया CH3। इसी तरह से ब्यूटेन में आ जाएगा, आप 4 कार्बन एटम्स लाइन से लिखेंगे, देन हर एक कार्बन के आपने बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए आपस में तो एक एक बॉन्ड बन जाएगा, अब जितने उसको एक्स्ट्रा मज़ीद चाहिए बॉन्ड्स उतने आप हाइड्रोजन अटैच करते जाएंगे। अब इसका भी कंडेंस फार्मूला लिखने के लिए आप क्या करेंगे, CH3 है, देन इसमें एक और दो CH2 ग्रुप हैं, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, CH2 और होल ब्रैकेट के साथ 2 लगा दिया, इसका मतलब है इसमें 2 CH2 ग्रुप हैं एंड देन ये CH3 आता है। अब जैसे जैसे आग नेक्स्ट पे आते जाएंगे उसमें क्या होगा, एक एक CH2 की एडिशन हो रही है। जैसे ये देखें CH3 तो हैं लेकिन बीच में 3 CH2 हो गए, पहले पिछले वाले में 2 थे, नेक्स्ट वाले में 3 CH2 हो गए, इस तरह से अगले वाले में 4 CH2 हो जाएंगे एंड देन 5 6 7 8। तो इसको आपने अच्छे से याद करना है एंड देन इस तरह बॉन्डिंग से आप याद करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की, तो आपको इसके कंडेंस फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी आसानी से याद हो जाएंगे। सो आपका आज का होमवर्क है लर्न द टॉपिक ऑन पेज 52 to 55। आज जो हमने इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला टॉपिक पढ़ा था वो आपने अच्छे से लर्न करना है। प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स एंड टेबल 11.1, सब एग्जाम्पल्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और स्पेशली टेबल 11.1 में जो एग्जाम्पल्स मेंशन है। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।